नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय जिज्ञासु आत्माओं। आज हम एक ऐसे दिन के रहस्यमय आवरण को हटाएंगे जो धन, भाग्य और सदियों पुरानी परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हों, जहां हम अतीत के गलियारों में झांकेंगे और उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमारे जीवन को आज भी प्रभावित करते हैं। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक विशेष संगम है जो अपने साथ अवसर और चेतावनियां दोनों लेकर आता है। भारतीय पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार को हम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से पंचमी तिथि में प्रवेश करेंगे। यह वह समय है जब प्रकृति अपने चक्र को पूरा कर रही होती है और हम फसल कटाई के बाद के सुकून और आने वाले त्योहारों की आहट महसूस करते हैं। यह दिन कलाक्ष्मी व्रत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक ऐसा व्रत जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है। इसका संबंध न केवल आध्यात्मिक शुद्धि से है, बल्कि हमारी भौतिक दुनिया में धन धान्य के प्रवाह से भी है। इस दिन की ऊर्जाएं हमें न केवल अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी शुभता को आकर्षित करने के रहस्य बताती है। ओसिए पशु पक्षी संबंधी शकुन। आज सुबह सुबह घर के द्वार पर गाय का आकर रंभाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर में धन धान्य की वृद्धि और खुशहाली का संकेत है। गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वहीं यदि घर की छत पर अचानक उल्लू आकर बैठ जाए और रात भर आवाज करे, तो यह धन के अप्रत्याशित आगमन या किसी गुप्त लाभ का संकेत हो सकता है। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है और उसका दिखना हमेशा शुभ नहीं होता, लेकिन इस विशेष दिन पर यह गुप्त लाभ की ओर इशारा करता है। 3. कीट पतंग संबंधी शकुन। यदि आज आपके घर में मकड़ी जाले बुनती दिखे, तो इसे तुरंत हटाना नहीं चाहिए। यह घर में अनचाहे खर्चों या आर्थिक परेशानियों के बढ़ने का संकेत हो सकता है। वहीं यदि घर के अंदर चींटियों की कतारें किसी अनाज या मिठाई के टुकड़े को ले जाती दिखे, तो यह घर में अन्न और धन की वृद्धि का प्रतीक है, विशेषकर यदि वे एक सीधी रेखा में चल रही हो। 4. घरेलू संबंधी शकुन। यदि घर में अचानक किसी बर्तन से अनाज या दाल छलक जाए, तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। यह धन के अपव्यय या किसी अनावश्यक खर्च का संकेत हो सकता है। वहीं यदि पूजा करते समय दीपक की लौ सामान्य से अधिक ऊंची और स्थिर हो जाए, तो यह देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा और मनोकामना पूर्ण होने का स्पष्ट संकेत है। 5. वित्तीय संबंधी शकुन। यदि आज आपको रास्ते में अनपेक्षित रूप से कोई सिक्का या नोट मिले, तो उसे उठाकर प्रणाम करें और किसी मंदिर में दान कर दें। यह धन आगमन का शुभ संकेत है और दान करने से यह ऊर्जा और भी प्रबल होती है। लेकिन यदि आप अपने बटुए से पैसे निकालते समय अचानक कुछ नोट गिर जाएं, तो यह बताता है कि आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए और बेवजह के व्यय से बचना चाहिए। इस रात के सपने और उनके अर्थ। आज की रात देखे गए सपने अक्सर भविष्य की आर्थिक स्थिति और भाग्य से जुड़े होते हैं। यदि आप सपने में कमल का फूल देखते हैं, यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह बताता है कि देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आपके जीवन में धन, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। कमल शुद्धता और सौंदर्य का प्रतीक है, जो लक्ष्मी को प्रिय है। उद्देश्य: घर में धन के प्रवाह को बढ़ाना और उसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करना। क्या चाहिए? एक चांदी का सिक्का या कोई भी सिक्का, एक कटोरी गंगा जल, 7 लौंग, 7 हरी इलायची, थोड़ी सी हल्दी, लाल धागा। कब और कैसे करें? संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाएं। एक कटोरी में गंगा जल लें और उसमें चांदी का सिक्का, लौंग, इलायची और हल्दी डालें। अपनी अनामिका उंगली से इस जल को धीरे धीरे मिलाएं और मन ही मन देवी लक्ष्मी का आह्वान करें। अब इस जल को अपने घर के कोने कोने में, खासकर उन स्थानों पर छिड़कें जहां आप पैसे रखते हैं, अलमारी, तिजोरी। बचा हुआ जल मुख्य द्वार के बाहर छिड़क दें। सिक्के को लाल धागे से बांधकर अपने धन के स्थान पर रखें। क्या करें? बाद में इस सिक्के को पूरे 1 वर्ष तक वहीं रहने दें। यह आपके धन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा।
अगले वर्ष इसी दिन इस सिक्के को बदलकर नए सिक्के के साथ यही अनुष्ठान दोहरा सकते हैं या पुराने सिक्के को किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। 3 अन्नदान और समृद्धि का आह्वान। उद्देश्य, घर में अन्नपूर्णा का वास और कभी भी भोजन की कमी न होना। क्या चाहिए? चावल, दाल, आटा या कोई भी सूखा अनाज। आज के दिन विशेष रूप से उन खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है जो देवी लक्ष्मी को प्रिय हैं और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। खीर, चावल, दूध और चीनी से बनी, मालपुआ, गेहूं के आटे और दूध से बने मीठे पकवान और विभिन्न प्रकार के लड्डू, बेसन, सूजी, नारियल अवश्य बनाए जाते हैं। इन पकवानों में केसर और इलायची का उपयोग शुभ माना जाता है। इसके अलावा मौसमी फलों और सब्जियों का उपयोग कर सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। अनाज के दान के महत्व के कारण अनाज से बनी दालें और रोटी भी इस दिन के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह सभी भोजन पहले देवी को अर्पित किए जाते हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं उन वर्जित कर्मों की जिनका उल्लंघन करने पर न केवल अशुभ परिणाम मिल सकते हैं बल्कि यह देवी लक्ष्मी को भी अप्रसन्न कर सकता है। इन निषेधों का पालन करना हमारी समृद्ध परंपरा का एक अभिन्न अंग है जो हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने में मदद करता है। आज के मुख्य निषेध। 1 पैसों का अपमान या अत्यधिक व्यय। आज के दिन पैसों को पैरों से छूना, फेंकना या बेवजह फिजूल खर्ची करना सख्त मना है। पैसे को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उसका अनादर करने से धन की देवी रुष्ट हो जाती है। अनावश्यक खरीदारी से बचें क्योंकि यह धन के अपव्यय को दर्शाता है और भविष्य में आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। लक्ष्मी उन्हीं के घर में ठहरती है जो उनका सम्मान करते हैं और संयम बरतते हैं। 2 घर में गंदगी या अव्यवस्था। आज के दिन घर को गंदा या अव्यवस्थित रखना, विशेषकर रसोई और पूजा घर को अत्यंत अशुभ माना जाता है। देवी लक्ष्मी केवल स्वच्छ और सुव्यवस्थित घरों में ही प्रवेश करती हैं। घर में कूड़ा करकट या टूटी फूटी चीजें जमा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन का आगमन रुक जाता है। सुबह उठकर घर की अच्छी तरह से सफाई करना और पूजा स्थान को पवित्र रखना अनिवार्य है। 3